कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, बाइनेंस के अंदर काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रहा था, जैसे खासकर लोकल बाइनेंस के अंदर नहीं, जो binance.us नाम का एक्सचेंज खासकर यूएस के अंदर ऑपरेट होता था, उसके अंदर प्रॉब्लम था। वहाँ पे उसकी गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, वहाँ पे एसएससी का प्रेशर था, लॉ सूट किया हुआ था कि आप हमारे कानून का उल्लंघन कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। वहाँ पर सीजी बता देते थे ट्विटर के अंदर ये फ्रॉड है, रियल नहीं है, लंबे टाइम से ऐसा चल रहा था। बट अभी 2-3 दिन पहले binance.us के सीईओ रिजाइन कर जाते हैं, इसका नेम है श्रोडर। फिर यहाँ पर लोगों को थोड़ा और डाउट गया कि इसको प्रेशर है, एसएससी का प्रेशर है, इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे करके और भी 2 ऑफिसर थे उसने रिज़ाइन कर दिया था, जो कि बड़े ऑफिसर थे, सीईओ थे, और जो दूसरे 2 ऑफिसर निकले थे, एक लीगल ऑफिसर था और एक चीफ ऑफिसर था, दोनों ने रिज़ाइन कर लिया, तीनों ने मिलकर रिज़ाइन कर लिया। फिर वापस सीजी वही बात के ऊपर अड़े रहे कि ये फ्रॉड है, ऐसा कोई नहीं है, उसका कोई रीज़न था रिज़ाइन करने का, और हम नया जो सीईओ है बहुत जल्द अनाउंसमेंट करेंगे। फिर सीजी ने सोचा कि बार बार प्रेशर आया जा रहा है, अब क्या करें। तो आज के दिन अनाउंसमेंट होता है कि अब binance.us नाम का एक्सचेंज है, उसके जो नए सीईओ है उसको अनाउंसमेंट हो जाता है नॉर्मन रीड। एक ऐसे पर्सन है, काफ़ी लंबी इसकी पहचान है, काफ़ी अच्छा इसके पास एक्सपीरियंस है, और अब ये binance.us को लीड करेंगे, जो बाइनेंस के अंदर खासकर ऑपरेट होता है। नॉर्मन रीड का लंबी जो पहचान इसलिए है क्योंकि इसने पहले एसएससी के अंदर ऑफिशियली काम किया हुआ है और फेडरल रिजर्व बैंक के अंदर काम किया हुआ है, अपना ही आदमी है। तो यहाँ पर सीजी ने ये सोचा होगा कि इस बंदे ने एसएससी का एक तो प्रेशर था binance.us को, तो एसएससी के अंदर जो बंदा काम कर चुका है, फेडरल रिजर्व बैंक के अंदर ऑफिशियली जो बंदा काम कर चुका है, आज उसको binance.us के सीईओ बनाया जाता है। एक चीज़ और दिखाता हूँ कि ये जो बंदा है, ये रीड जो है, ये 2015 से रिपल टोकन के अंदर काम करता आ रहा है। तो ये भी कह सकते हैं कि रिपल अभी केस जीता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ सहयोग किया होगा रीड ने, क्योंकि रीड था वो पहले एसएससी के अंदर था और फेडरल रिजर्व के अंदर काम कर चुका है। तो ये है सीजी का दिमाग। सीजी ने सोचा होगा कि इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, बार बार इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, तो क्यों ना ऐसा ही करे कि ऐसे कोई बंदे को सीईओ बनाया जाए जो पहले कहीं गवर्नमेंट के अंदर काम कर चुका है, जो डिपार्टमेंट का इसको प्रेशर है उसी के अंदर काम कर चुका है, ऐसे ही बंदे को सीईओ बना दिया। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो अभी तक नेगेटिव न्यूज़ें आ रही थी, इसका सोल्यूशन इस सीजी ने निकाला है। किसी को ऐसा सीईओ बना दिया है कि पहले रिपल के अंदर भी काम करता था, उससे पहले की बात करेंगे तो फेडरल रिजर्व बैंक के अंदर काम करता था और एसएससी के अंदर भी ऑफिशियली ऑलरेडी काम कर चुके हैं। तो ये भी मैंने पहले ही बता दिया कि रिपल का केस जो विन हुआ है, कोर्ट की तरफ से फैसला आया है, कहीं ना कहीं ये रीड की वजह से हो सकता है। और अब जो प्रॉब्लम यहाँ पर बाइनेंस को है, उसके ऊपर काफ़ी सारे लॉ सूट हुआ है, उसका भी सोल्यूशन जैसे रिपल का हुआ था वैसे ही जो लॉ सूट हुआ है उसका सोल्यूशन ये रीड है वो कर सकते हैं। बट एक अंदाज़ा है, जो मेरा थॉट है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा ही प्लानिंग है, और अब थोड़ा सा अच्छा भी महसूस होगा जिसका फंड binance.us के अंदर है या तो बाइनेंस के अंदर है, क्योंकि कोई ऐसा बंदा आ जाए। और यहाँ पर इसने ये भी बताया है कि अब ये एक्सचेंज को लाइफ टाइम लीड करेगा, मतलब कि जब तक ये जिंदा है तब तक इसका सीईओ रहेगा, ऐसा भी यहाँ पर इसने करार किए हुए है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये था एक छोटा सा अपडेट, काफ़ी टाइम से कुछ फ्रॉड कहे या तो नेगेटिव न्यूज़ कहे वो फैल रहा था, अब कोई आया है, अब किस हिसाब से लीड करते हैं, कैसे सॉल्यूशन लाते हैं, वो आने वाले टाइम के अंदर देखेंगे। रिपल का सॉल्यूशन लाया गया था, तो मानते हैं कि बाइनेंस का भी सॉल्यूशन ला दे ताकि यूज़र्स को फ़ायदा हो।